ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। तो कथा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना न भूलें। यदि आप पुराने बने हुए हैं और मेरी कथा को निरंतर सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। माध्यता बोले कि हे गुरु वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके ऐसा कोई व्रत कथा बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमला एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर प्राप्त होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान था, धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात जागरण किया। प्रातः होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। विवाह होने पर वह चतुरंगड़ी सेना के सहित तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था, दान देता था और नित्य कर्तव्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगा कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारा जाना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़ा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगा।
वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उस मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर पड़ने लगा, जिससे वे मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्थिति उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भृगु टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के प्रतीत होती। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देख करके कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। तो यह कथा सुन के आपको कैसी लगी? पार्वती जी को शिव जी लेके काशी में आए थे और रंग खेला गया था, और इसी दिन सभी देशवासी रंगभरी एकादशी मनाते हैं और आम्ल एकादशी भी मनाते हैं। तो यह कथा सुन के आपको कैसी लगी? यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन जाती रहे। ओम हर हर महादेव।